कई बात वो उनका जो खप्पर था तो मन के उससे भरा था, वो भरता नहीं था, बना था मन के उससे। तो मुल्तान पड़ता है, ये आपने देखा होगा, ये पाकिस्तान में गए तो वहाँ पे कमाली की शादी हुई, तो वो गोरखनाथ जी वहाँ पहुँचे। तो वहाँ पहुँचे, उनने कि जो मेरा खप्पर भर दे, तो कोई खप्पर नहीं उनका भर पा रहा था। तो ऊपर से उनने देखा दीवार से, तो उनने कि हम तेरे इसका खप्पर भरेंगे अपने पति का। अरे तू समझती नहीं, वो गोरखनाथ है, योगी है क्या? अरे हम जानते हैं योगी क्या। नहीं, पति को नहीं पता था, पति को नहीं पता थी। वो गई ऊपर से, उनने कि बाबा ला तेरा खप्पर भर दें। ऊपर से उनने दाना डाले एक मुट्ठी, पूरा खप्पर भर गया पूरा। उसने कि ये क्या ससुरा, ये क्या हो गया? ऊपर देखा, कौन है तू भाई? तूने कि तू कौन है, तू ये खप्पर कैसे तूने दिया? तुझ पे इतनी शक्ति सिद्धि कहाँ से आ गई? नहीं, पति को नहीं पता था, पति को नहीं पता थी। वो गई ऊपर से, उनने कि बाबा ला तेरा खप्पर भर दें। ऊपर से उनने दाना डाले एक मुट्ठी, पूरा खप्पर भर गया पूरा। उसने कि ये क्या ससुरा, ये क्या हो गया? ऊपर देखा, कौन है तू भाई? तूने कि तू कौन है, तू ये खप्पर कैसे तूने दिया? तुझ पे इतनी शक्ति सिद्धि कहाँ से आ गई? तूने ये खप्पर भर दिया? तो बोली कि हम तेरी एक एक दिमाग की करतूत जानते हैं, कि तुम दिमाग सोच रहे हो हमें सब पता है गोरखनाथ। कि कौन है तू? कि मैं वही हूँ जो तूने पानी नहीं पिया था और मैंने पी लिया था। मेरा नाम कमाली है और मैं कबीर दास की पुत्री हूँ। अरे उन्हें याद आ गया, वो भागते भागते आए वहाँ से कबीरदास पास के, भाई चलो वो पानी पीना हमें। कबीरदास के पास आए कि महाराज को पानी पिला दो। अरे कि अब कहाँ पानी, वो तो था बस, जबकि जिसके लिए था चला गया, अब सबके लिए तो हो गया। तो जैसे भी ये बात आई तो उन्होंने कहा कि अब उन्हें पता क्या कहा, उन्हें कि हम ही पाएंगे। तो तुरंत उन्हें पाने लगी। एक बार ऐसे मतलब कोई चीज क्लैरिफाई हो जाए ना, तब पता चलता महाराज ये मतलब ये पाना नहीं चाहिए, लेकिन एक सीमा तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम द्वेष करने लगे। बात कहने का मतलब है कि जैसे देखो, एक बात और तुम बता दें, पूरी बात कर लें कि कहें तो असुर खराब है, असुर खराब है, ठीक है, असुर नहीं खराब, असुर की प्रवृत्ति खराब है, असुर नहीं। वो रोग से घृणा करो, वो रोगी से नहीं, समझ रहे हैं? तो यानी कि प्याज ना खाओ, ठीक है, लेकिन प्याज से घृणा ना खाना सही है, घृणा करना गलत है, समझ रहे हो? नहीं तो वो प्याज बांध लेगी महाराज। मैंने बहुत प्याज खाया है, मेरा मैंने मतलब नॉनवेज भी खाया है। हाँ, मैंने अपना जीवन ऐसे ऐसे काम किए, मैं क्या बताऊं आपको। वो तो चलता रहता है, उसकी कोई बात लेकिन नहीं। मैंने जब वो चीज छोड़ी छोड़ दी तो तो छोड़ दी, उसके बाद फिर मेरा मन ही नहीं मन हुआ नहीं हुआ। उसकी तरफ। अब पता नहीं मैंने छोड़ी या पता नहीं ऊपर वाले ने कुछ ऐसा किया जो मेरे से छूट नहीं, गई। सब छूट जाती है, अपने आप हो जाता है, भगवान सब कृपा होती है। सभी लोग जब होता है उस तरीके से होता है, लेकिन वही है कि चक्कर क्या है, बाद में हमें क्या होता है, हमें उसके प्रति घृणा से आने लगती है। वो नहीं आनी चाहिए महाराज। पूरी बात जिसे कहने का मतलब ये है कि हमें उस चीज के प्रति घृणा नहीं आनी मेरे चाहिए। को कोई घृणा नहीं है, कहीं मैं फंस गया, सभी अगर मैं फंस गया, वहाँ खाना पड़ रहा है तो मैं खा लेता हूँ उसको, मुझे कोई घृणा नहीं है ऐसी। लेकिन अगर कोई मुझसे जबरदस्ती करता है, अरे यार तू क्या ये वो भरा खा चल के साथ में, तो मेरे को नहीं अच्छा लगता। हाँ, वो सही है, आप नहीं खाते वो अलग बात है, वो तो अरे सही भाई है। अगर कहीं है, अब किसी के रिश्तेदारी में गए, वहाँ पर उन्होंने खाना परोस दिए, अब उसमें एक सब्जी तो बिना प्याज की थी, एक में प्याज थी, तो मैंने कहा जब दोनों पड़ोसी हैं तो भैया इन दोनों को खाओ, इनको खराब मत करो। तो मैंने वो दोनों खाए। हाँ नहीं, हाँ वो सही है, पर ये है कि अपनी जान से ना खाएं। हाँ बस, मतलब कहने का मतलब है कि अपनी जान से ना खाएं। नहीं वो जितना था उतना ही खाया। हाँ। वो सब्जी भले ही मैंने दूसरी सब्जी फिर और ले ली उनसे, लेकिन वो सही है। अभ्यास होता नहीं होता, कितना होता है? अभ्यास में ही तो लगे हुए हैं, तभी तो ये सारी चीजें और ज्यादा दिखाई देती हैं। नहीं, जैसे वो तो है, जैसे जैसे बताया था हमने,
मैं हर अब एक बार हमने ऑडियो भी डाला था, दोबारा भी डालते हैं इसमें अलग से, या वीडियो भी देखते हो कि जो हमने अभ्यास जिस तरीके से समझा, जिस तरीके बताया, क्योंकि वो सही बात है कि उस संसार में वो दिक्कत फिर आ जाती है, ये भी हम मानते हैं आती है। पर अब जब हम स्वीकार कर चुके उस संसार को, और जहाँ तक किए हैं और किसी वजह से हम नहीं त्याग सकते हैं, तो फिर उसके हिसाब से हमें तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा, यही बात सही है। लेकिन ये कि अभ्यास हमारा पूर्णता होना चाहिए, नहीं छूट पा रहे कोई बात नहीं, वहीं होना चाहिए। ये नहीं कि हम छूटने का इंतज़ार करेंगे, पता नहीं शरीर छूट जाए फिर क्या करेंगे, मतलब कहने मतलब ये, हम शरीर छूटने का इंतजार नहीं करेंगे, हमें अभ्यास करना है, हमें वहीं रह के अभ्यास करना है। सीधे हर समय अभ्यास बना रहे कि हाँ ये हो रहा, ये क्या चल रहा। मन पूरा धीरे धीरे जब खाली होने लगेगा ना, तो ये विरोधाभास जो रहता ना, ये चीज़ ऐसी, ये चीज़ ऐसी है, उनके प्रति विरोध कम हो जाएगा धीरे धीरे। कभी कभी अभी तो रहेगा, खूब रहता है शुरुआत में तो, कभी कभी तो इतना एकदम उसमें चला जाता हूँ मैं कि कानों में घंटी बजती है बहुत भयंकर, दुनिया बैठी है, आवाजें हो रही हैं, शोर है, लेकिन मुझे नहीं सुनाई देगा। मुझे तो जैसे घंटी होती है ना, टन, वो एकदम ऐसे ही बस, अब मैं जो कर रहे करते रहो, मैं अपना बैठा हूँ, मतलब ही नहीं है किसी से कौन क्या, इतनी शोर है फिर भी नहीं सुनाई देगा कुछ, सिर्फ मेरे को वही सुनाई देता है। ऐसा लगता है कि अंदर कुछ है ही नहीं। नहीं तो पहले इतना वो चलता रहता था, चलता रहता था, चलता रहता था, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मैं अपने आप को थोड़ा बहुत समय देने की बहुत कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसी से मुझे, मैं सच बताऊँ तो उसी से ही मुझे पूरे दिन की ऊर्जा मिल जाती है। अगर मैं अपने आप को समय नहीं देता तो मुझे फिर पूरे दिन ऐसा रहता है कि अरे यार कुछ दिक्कत हो रही है, थकान हो रही है, कमर में दर्द है, हाथ में दर्द है। शरीर में हर समय दर्द है, कुछ ना कुछ परेशानी लगी हुई है, लेकिन मैंने अपने आप को इतना बदला कि कोई मेरे चेहरे से देख के नहीं बता पाएगा कि इसको कोई परेशानी है। परेशान आदमी को कोई भी देख के अरे यार इसको कोई दिक्कत है, कुछ परेशान है। कोई खुश आदमी है तो उसको देख के कोई बताओ कि उसके अंदर क्या सागर है, क्या तूफान है। वो यही है ना कि जब तक देखो, ये क्या कहें कि जब तक ये लोग वहाँ जैसे आता ना कि हम जैसे अगर कोई चीज़ हम उसका रिएक्शन, कुछ चीज़ रिएक्ट कर रहा है, कुछ चीज़ कोई कह रहा, अगर हम उसका उस पर ध्यान दे रहे हैं, है ना, तब तक फ़र्क पड़ता है। अगर जैसे कहें कि कोई गेंद हमने फेंक दी, और अगर दीवार है तो वापस आएगी, और दीवार नहीं तो वापस नहीं आएगी। तो जाहिर सी बात है कि एक समय मन ऐसा हो जाता है कि कोई गेंद फेंक रहा है तो वापस नहीं आएगी, बस ये चीज़। क्योंकि हमें किस में जाना है, इसमें नहीं कि सीधे आप ये देखो ना कि अब हमने अपने साथ पसंद आता होगा ना, वीडियो देखते होंगे, तो आप ये देखो कि जब चित्तवृत्ति खत्म हो जाती है, चित्तवृत्ति शांत हो जाती है, यानी कि चित्तवृत्ति कहें तो एक परमात्मा यानी चेतना, जो परम सत्ता है, जो चेतना है, उसकी चेतना का प्रकाश जब पड़ता तो ये सब जब प्रकाश चला गया, चित्तवृत्ति शांत हो गई। जब प्रकाश है तब भी चित्तवृत्ति शांत हो गई, लेकिन अब वो चित्तवृत्तियां वो नहीं, जिस वजह से तो फिर वहां शून्यता आ जाती है।
अगर वो चित्तवृत्ति भी अपने मूल में जाना, वो चित्तवृत्ति खत्म कर दिया तो अपने मूल में आ गए, अब कुछ मतलब नहीं। ये चीज हमें शरीर में रहते हुए करना, मन में रहते हुए। शरीर का मतलब बांध छोड़ देना, शरीर में रहते हुए मतलब ये शरीर में हम रह रहे हैं तो हमें हमारे अंदर क्या है, यानी कि जो उसकी आ रही है, उसकी चेतना आ रही है। तो वो एक बताया था कि हमने बताया कि परमात्मा का एक नाम है सत्य नाम है, परमात्मा को सत्य बोलते हैं, सच्चिदानंद बोलते हैं, वो ऐसा नहीं है। आज एक वीडियो बनाया है शायद मैंने इसी के ऊपर, कि इसी के ऊपर चर्चा की है कि बताइए कि उस परम परमात्मा को, परम सत्ता को एक चेतना बोलते हैं। कैसी चेतना? जो कि सत्य है, लेकिन उसे चेतना नहीं बोलेंगे। चेतना बोलेंगे तो क्या मतलब? चेतना माने जैसे तुम्हारे सुई भोगी जाए तो पता चले, अगर उसे पता चल जाएगा तो संसार बन जाएगा, तो उसके चेतना नहीं है। क्या वो सत्य है। सबसे लास्ट में हमारा ये बता दे रहा है कि वो सिर्फ सत्य है, लेकिन सत्य में जब चेतना आती है, सत्य में चेतना आती है, तब वो आनंद की अनुभूति, आनंद माने अपने की अनुभूति करता है, तब बनता कि सत्य, चित्त, फिर आनंद। कहते हैं चिदानंद में थे तुम्हारी, कहते हैं भगवान से कहते हैं चिदानंद में, सदानंद नहीं बोलते हैं, सदानंद में थे, चिदानंद चेतना, यानी भगवान की कैसी है चिदानंद में, मतलब उनकी चेतना ऐसी है कि उनकी चेतना से आनंद झलक रहा, शरीर में भी चिदानंद में, मतलब यानी जो आनंद तुम हो वैसा तुम्हारा शरीर है, मतलब यानी शरीर भी तुम्हारी चेतना से बना हुआ है, अंदर वाला चेतना से बना है, लेकिन तुम्हारे शरीर को देख के भी आनंद आ रहा है, जो कि उस चेतना को देख के, वो चेतना को देख के वो आनंद में रहता है, वैसे शरीर में है, लेकिन सदानंद नहीं है। जहाँ सदानंद होगा यानी कि सत्य होगा तो ये चिदानंद खत्म हो जाएगा, समाप्त। क्योंकि एक ही चीज बचता है, वो लास्ट में होता सत्य, सत्य के अलावा कुछ नहीं। सत्य के बाद जहाँ विकार आएगा तो चेतना और आनंद आएगा, तब जाके संसार बनेगा। तो चित्त और वो उसका अंतःकरण बना, वो चालू हो गया। लेकिन जब बिल्कुल हो जाता लय, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, सत्य एक हम ही बचे हैं, मेरा लाभ कोई नहीं। संसार में करना मुश्किल है, क्योंकि संसार में करना चक्कर ये होता है ना कि हम जगह जगह सबसे इनका कनेक्ट होते हैं, सबसे मिलते हैं, ये चीज़ है। लेकिन वो ये कि मिलेंगे नहीं तो ये दुनिया बिल्कुल अलग है। हाँ, वो अलग है, वो बिल्कुल दुनिया ही अलग वो दुनिया अलग है, इंटरकनेक्ट नहीं होंगे तो। लेकिन चक्कर ये कि बस ये चीज़ है कि हमें इंटरकनेक्ट उतना ही होना जितना होना चाहिए, जितना हमारा काम चले, जिस तरीके से चल सके, या फिर ऐसा हमारा कोई प्रोफेशन हो, इस तरीके से कोई हो जिसमें कि हम अपने इस वाले प्रोफेशन को, या प्रोफेशन को कोई इस वाले जीवन को जी सकें। ऐसी एक जिंदगी, ये जीवन, उसमें कोई दिक्कत, अब कहीं नहीं जाना, ना संन्यास लेने तो कुछ लेंगे, लेकिन ये जीवन वहां हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बात ये, पर वो ये कि हम एक ऐसे जंगल में तो रहते नहीं है, ऐसी कॉलोनी में रहते हैं जहाँ लोग तरह तरह के मिलते हैं, जहाँ तरह तरह की बातें करते हैं, तो उनको इग्नोर ही करना अच्छा होता है। लेकिन खैर हम क्या बताएं, अपने क्या बताएं कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ नहीं, जैसे मतलब हुआ, मतलब हमारे साथ खराब होता था ऐसा नहीं है। लोग कहते थे, बहुत कहते थे, बहुत कुछ कहा, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ हुआ। लेकिन अगर हम अपने बारे में सोचे कि हम उसको भुला देते थे बहुत जल्दी, लेकिन हम अपनी मस्ती में रहते थे। मतलब ये कहें कि हमारा एक अपना उसका नशा इतना था, उसका इतना नशा था कि वो उस संसार में भारी पड़ जाता था हमारा। चक्कर ये पानी लेने पियोगे तो वो भारी पड़ जाता था उसमें, तो इसलिए वो संसार का दुख है वो। लेकिन हाँ, कभी कभी हमें थोड़ा परेशानी होती थी शायद, जब तक थोड़ा सा सत्य का मतलब 2021 से पहले, 2022 से पहले थोड़ा दिक्कत होती थी, हम बताएं आपको। तो हम कभी कदार जैसे कोई होता गुरुजन जाता तो हमारे ये परेशान था, तो हम शांत करने के लिए यहाँ जाते थे।
6-7 महीने के लिए, और आके अपने आप हो जाता था और आके चले जाता, हमें पता था यही होना है, हो तो जाता। वहाँ यहाँ जैसे अब आप आते थे 6-7 महीने रहते थे तो नहीं घर तब कैसे चलता था? मतलब 6-7 नहीं, 6-7 महीने बाद, अच्छा, हर 6-7 महीने बाद आ जाते थे? मतलब 2-4 दिन के लिए आ गए, ये चीज कह रहे, मतलब रिचार्ज होने के लिए, मतलब ये कह रहे कि जैसे यहाँ होने के बाद वहां गए, ठीक, लेकिन एक समय ऐसा आया था 2021 के बाद में कि फिर हमें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। वो जब वो पता चला था तो उस हिसाब से जब वो अनुभूति हुई तो उसके बाद फिर यहाँ किसी की जरूरत नहीं पड़ी, फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ी, फिर आए नहीं 2 साल यहाँ, और बिल्कुल मस्त है, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि फिर वो ठहर गई ज़्यादा। मेन चीज़ ये नहीं है, मेन चीज़ ये कि जो हमारी जो अंदर का ना चेतना, वो जो ये शुद्ध सत्य होता है, यानी कि जो हमारी चित्तवृत्ति होती है वहां पे क्या डामाडोल होने लगती है, तो हमें ऐसा लगता है यार, तो जैसे थोड़ा हल्का सा डामाडोल हुआ तो वैसे ही ये जो त्रिगुण वाले ये कहते अब करो हमला, यही मौका सही है आंखों कर, तो वो कर देते तो फिर भागते हैं। तो चक्कर ये कि जब वो जागृत हो जाता तो फिर इनको भगा देता है, वो जागृत हो गया तो फिर ये नहीं ठहरेंगे, तो जाना पड़ेगा। हाँ तुम्हें कहेंगे तुम्हें रहना है, ठीक, नौकर बन के रहो आराम से शांति से, बिल्कुल बिल्कुल शांत होकर जैसे निर्भर होकर, तो वो रहेंगे, नहीं करेंगे कुछ, लेकिन वो ऐसी उनकी अवस्था हो जाती है कि फिर वो जो चेतना होती है परमात्मा वो राजा हो जाता है, यानी कि वो चित्तवृत्ति के अंदर शुद्ध सत्य होता वो राजा हो जाता, और ये त्रिगुण होते तमोगुण सतगुण ये नौकर तरीका होते। अभी क्या ये राजा है, अब ऐसे समझ लो, ऐसे समझा सकते कि अभी ये राजा है तो ये परेशान करेंगे, वो नौकर तरीके से रह रहा, वो कभी कभी राजा बनता है थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए, ये समझ, लेकिन एक समय आता है जब वो बन जाता तब तभी सब शांत हो जाता है। ये चीज ये समझाने के लिए इस तरीका से समझा सकते हैं। तो जिस दिन वो राजा बनेगा, यानी कि परमात्मा का बिल्कुल वही फॉर्म, उसको शुद्ध चित्त बोलते हैं, शुद्ध सत्य बोलते हैं, शुद्ध सत्य बोलते हैं, यानी परमात्मा का बिल्कुल वही फॉर्म, उसमें जरा सा भी ना इधर ना, वो जब वैसे ही रहेगा और उसमें जरा सा भी विकार नहीं आएगा, मन नहीं आएगा, तब जाके ऐसा होगा कि तुम्हें कभी भी संसार में भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन वो हो गई अभ्यास से, ऐसा नहीं कि वो अलग से होता है, नहीं, वो ये त्रिगुण जब तक त्रिगुण उछाल मारते हैं तो इनको सहना पड़ता है, इनको करना पड़ता। जब जिस दिन ये तुम इनको शांत कर लोगे, तुम ही करना है, दूसरा नहीं करेगा, और बता दो कोई गुरु ने बता सकता है, लेकिन जिस दिन तुम इनको शांत कर लोगे उसी दिन वो ऊंचा हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, बस हो गया, फिर उसका राज हो जाएगा। इसी को लोग कहते हैं कि जुड़ना, योग से जुड़ना, इसी को जुड़ जाता है योग से, और फिर ये माया का काम करो, कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग हुए हैं घर गृहस्थी में, सब कुछ हुए, बहुत लोगों से परेशानी हुई, ऐसा नहीं, घर गृहस्थी में सब तरीके से रहे, बहुत लोगों से बहुत गलत भी हुआ, सब कुछ हुआ। अब तुम्हें बताएं तुम क्या कहोगे कि एक मैया थी, भगवती बाई थी, तो वो हितजू की उससे हुई थी, तो नागीदास उनकी बोली बहन समझो उनके राज में थी, तो वो भी एक राजा थे और ये भी राजकुमारी थी। तो इनकी शादी हो गई थी, शादी हो गई इनकी, और मतलब राजा की तो 2-3 पत्नियां होती हैं, कई होती हैं, तो उनकी पत्नी थी, तो ये भगवान का वो इनकी करती थी राधा रानी का इसका, और उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो आप सोचो, किसी ने पूछा माई ने कि ऐसा है, हमने कही भाई तेरे साथ इतना तो नहीं होता होगा खराब, क्या हमने कि क्या करते थे, उसका पति क्या करता था, अपनी रानी को पहले उसको भगवती मैया को उसको नीचे लिटाता था, इस चारपाई के नीचे, इस चारपाई के नीचे, और उसके ऊपर चारपाई डालता था, फिर उसके ऊपर अपना लेटता था और अपनी पत्नी को लिटाता था, उसके सामने अपने भोग करता था साथ में, और वो नीचे सुनती थी और बांध के डाल देते थे, सुन, और गलत गलत बातें, गलत गलत विचार चल रहा, और वो सुनती थी। इससे बुरा तो नहीं है, हमें इतना बताना है, उसने सहन किया। महाराज ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं और उनको भी हुआ है, लेकिन उनने क्या है, कुछ ना कुछ कर्जा बाकी है, कर्जा पटा लिया, मतलब भुगत लिया, हो गया।
मतलब ये है कि सहन शक्ति, इसमें क्या हमारा सहन शक्ति देखी जाती है ना। हाँ हकीकत है। अभी मैंने कल ही एक ये वीडियो बनाई है। हम कह रहे हैं कि ये माया जो आप कह रहे हैं कि ये, हम कह रहे हैं ये जो माँ बाप या भाई बहन कोई भी तुम्हारे साथ पड़ोसी व्यवहार करता है, पता ना, हम बताएं क्या जो हमने देखा था अपने जीवन में 2018-16 में, 7 साल पहले जब हम गृहस्थ में थे, तो हमने यही देखा था कि ये जो मेरे साथ हो रहा, ये किस लिए हो रहा होता है। ये इसलिए हो रहा है कि ये हमें उसके लड़ने के लायक बना रहा है। मतलब यानी कहें कि ये लोग हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हो हमें, यानी कि हमें कर करके ऐसे व्यवहार करके हमें उस लायक बनाते हैं कि हम सहन कर सकें। यानी कि हमारे निर्माण में ये सहायक है, निर्माण में सहायता कर रहे हैं, समझ रहे हैं। मतलब यानी कि तुम्हें एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, मुझे तो ये जिसके लिए तुम्हें ये तैयार किया जा रहा है। ये लोग तुम्हें जिस दिन जब निकल के आओगे ना, जब निकल के आओगे हमारी तब बैठ जाओगे यहाँ उस दिन कहोगे गुरु सही कहते थे तुम, बिल्कुल सही था। मेरे को ये भी दिखाई देता है कि अगर मैं जिस दिन ऐसे मेरे साथ हुआ, तो जितने भी ये लोग मेरे से जुड़े हैं इन सबका उद्धार है।